हेलो स्टूडेंट्स, शेखावाटी के सबसे बेस्ट एजुकेशन सेंटर बिल सीकर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज का ये स्पेशल वीडियो एक्चुअल में एमएससी जूलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर एडमिशन जिनका हुआ है या जो एडमिशन प्रोसेस में अभी गो थ्रू हो रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और टोटल सेमेस्टर सिस्टम कोर्स के जितने भी फीचर्स हैं जो कि 2024-25 के रिगार्डिंग पीडीएसयू सीकर के साथ में जो संबद्ध कॉलेज हैं उन सभी पे लिए लागू होगा। तो आज का ये स्पेशल वीडियो सेमेस्टर सिस्टम से एमएससी जूलॉजी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए है। बिल्कुल से सारी चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको और कोई बात पूछनी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिगार्डिंग शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर ने एमएससी जूलॉजी का जो सिलेबस अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में भी ये सिलेबस है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए, सिलेबस को हम डिटेल से समझना चाहें तो सिलेबस के अंदर क्रेडिट सिस्टम बताया गया है। और अभी आपका जो सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 2 सेमेस्टर होने हैं। पहला सेमेस्टर है उसको पावस बोला गया है और दूसरे सेमेस्टर को वसंत नाम दिया गया है। तो पहला सिलेबस जो आपका अभी जिसमें आप स्टार्ट करेंगे वो पहला सेमेस्टर पावस नाम से है, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट ये है। और यहाँ जो टोटल क्रेडिट्स हैं वो 22 क्रेडिट्स के लिए ये कोर्स रखा गया है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे तो सेकंड सेमेस्टर भी 22 क्रेडिट का है, थर्ड सेमेस्टर में क्रेडिट का नंबर ज़्यादा है, 26 है, और फोर्थ के अंदर 20 क्रेडिट है। टोटल आपका पूरा जो 4 सेमेस्टर से एमएससी कंप्लीट होगा वो 90 क्रेडिट्स का होगा। और अब ये क्रेडिट किस प्रकार से हैं उन क्रेडिट्स को भी हम आपके पहले सेमेस्टर के रिगार्डिंग समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे जो पीजी सेमेस्टर सिस्टम है उसके लिए क्रेडिट सिस्टम्स को बताया गया है। जैसे अभी आपका सेमेस्टर फर्स्ट रहेगा, तो सेमेस्टर फर्स्ट को मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर टोटल यहाँ पे जो पेपर्स हैं उन पेपर्स के बारे में बताया गया है कि DSC1, DSC2, DSC3 एंड DSC4 ये 4 मेजर कोर सब्जेक्ट्स हैं। C फॉर कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनके 4 क्रेडिट्स हैं। और उसके बाद में एक आपके पास इलेक्टिव आएगा जिसको DSE बोला गया। ये इलेक्टिव पेपर है जो आपको ऑप्शंस होते हैं उनमें से चूज करना पड़ेगा। तो अभी आपको केवल एक इलेक्टिव पेपर लेना है, यानी कि आपका सेमेस्टर फर्स्ट जो है उसमें DSC1 से लेके 4 तक और DSCE जो कि इलेक्टिव पेपर होता है वो एक पेपर आपको इलेक्टिव लेना है। और टोटल इसका जो क्रेडिट होगा वो 22 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल 22 मार्क्स के लिए रहेगा। और इसमें एक जो आपका वैल्यू एडेड कोर्स है वो भी यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, जिसके कि 2 क्रेडिट इन्होंने अभी सिलेबस के अंदर बताए हैं। तो टोटल आपका सिलेबस है वो इस प्रकार से अलग अलग जो पेपर्स हैं उनके अंदर डिवाइड रहेगा। कुछ कोर पेपर्स हैं, एक इलेक्टिव पेपर है, एक वैल्यू एडेड कोर्स है, और टोटल सारा मिला करके 22 क्रेडिट्स का ये रहेगा। सेकंड सेमेस्टर है वो भी 22 क्रेडिट्स का ही है, लेकिन वहाँ पे जो पेपर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। इलेक्टिव पेपर है वो भी आपका चेंज हो जाएगा और जो वैल्यू एडेड कोर्स है वो भी आपको कोई दूसरा कोर्स लेना पड़ेगा। जब इसके बाद में हम आगे और देखते हैं कि हम एक एक पेपर वाइज बात करते हैं कि आपको कौन कौन से पेपर्स हैं वो यहाँ पे लेने हैं, कौन से आपके कंपलसरी पेपर हैं और कौन से आपके इलेक्टिव पेपर्स हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा जो
पूरा इसका डिवीजन है वो बताया गया है। और ये तो आपका कोर्स का नाम रहा, नेम ऑफ द प्रोग्राम एमएससी जूलॉजी, और ये सेमेस्टर फर्स्ट के लिए यहाँ पे ये पूरा टेबल है वो दिया हुआ है। देखिए आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर पेपर्स हैं, उनका यहाँ पे नोमेनक्लेचर दिया हुआ है कि 24MZ0901T। तो पेपर का नाम है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें आपको जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, इन सब के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो पेपर है वो मेंडेलियन माइक्रोबियल एंड ह्यूमन जेनेटिक्स का है, यानी कि ये टोटल जेनेटिक्स के ऊपर बेस्ट पेपर है, जिसमें आपको जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। तीसरा जो कोर पेपर है वो है फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आपको जो बायोकेमिस्ट्री है उसके बारे में डिटेल में ये सिलेबस है, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। और फोर्थ वन जो है वो जूलॉजी लेबोरेटरी है, यानी कि ये प्रैक्टिकल पेपर है, थ्योरी नहीं है। बाकी 3 थ्योरी के हैं, ये एक प्रैक्टिकल पेपर है। इसका क्रेडिट भी 4 ही है, तो सेम क्रेडिट रखा गया है। 4 कोर पेपर्स हैं, एक लैब वर्क का है और 3 थ्योरी के हैं। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि आपके जो कोर पेपर्स हैं ये आपका जो आगे का जो फ्यूचर टारगेट्स हो सकते हैं, कि जैसे आप कॉलेज एजुकेशन में जाना चाहें या यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहें या पीएचडी में जाना चाहें, तो आपको नेट का एग्ज़ाम देना होता है। या आप राजस्थान में हायर एजुकेशन में टीचिंग कराना चाहते हैं तो आपको सेट का एग्ज़ाम देना होता है। तो नेट और सेट या पीएचडी एंट्रेंस का जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अंदर आपके 2 पेपर हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आपका जेनेटिक्स का पेपर है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो सिलेबस यहाँ पे रखा गया है वो पूरा ही सिलेबस नेट के सिलेबस में आता है। और ऐसे ही दूसरा जो पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये भी कम्प्लीटली नेट के सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। तो 2 पेपर आपका कोर पेपर नंबर 2 और 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा कैसा सिलेबस है वो नेट का सिलेबस है। तो अगर आप एक अच्छा तैयारी कर रहे हैं एमएससी लेवल पे, तो आपके नेट के जो चांसेज हैं वो भी आपके बढ़ जाएंगे। अब ये तो रहा आपके कोर सब्जेक्ट्स का मामला। इसके बाद में आपको एक इलेक्टिव पेपर लेना पड़ेगा। पहले जैसे इलेक्टिव पेपर एमएससी फाइनल में लेते थे, लेकिन अब हर सेमेस्टर में इलेक्टिव पेपर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ इलेक्टिव पेपर्स हैं, उनको DSE कोड दिया गया ना, E फॉर इलेक्टिव दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी आप ले सकते हो, या आप एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो, या जो मेथड्स हैं बायोस्टैटिक्स के ये ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक पेपर आपको लेना है, एनी वन। तो 4 आपके पास कोर पेपर होंगे, 4 में से 3 थ्योरी के होंगे, एक प्रैक्टिकल का होगा। उसके बाद में 5वां जो पेपर है वो वाइल्ड लाइफ में से, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में से, या जो बायोस्टैटिक्स का पेपर होता है उनमें से कोई एक आपको लेना पड़ेगा। और फिर एक कोई वैल्यू एडेड कोर्स है वो यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, वो आपका रहेगा। इस सेमेस्टर 1 के अंदर कोई भी सेमिनार, इंटर्नशिप या डिसर्टेशन, प्रोजेक्ट राइटिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले सेमेस्टर के अंदर प्रोजेक्ट, सेमिनार ऐसा कोई डिसर्टेशन जैसा कुछ भी नहीं है, केवल एक प्रैक्टिकल पेपर होगा, 3 थ्योरी पेपर कोर के होंगे, एक थ्योरी पेपर है वो इलेक्टिव आपको लेना पड़ेगा। तो आप जिस भी कॉलेज से जुड़ेंगे या जहाँ भी आपका एमएससी चल रहा है, तो वहाँ पे जो भी स्पेशल पेपर है वो आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा। तो ऐसे ये आपका पहले सेमेस्टर का पूरा जो सिलेबस है उसके टॉपिक्स के नाम हो गए कि आपके पेपर्स हैं वो कौन से पेपर रहने हैं। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं कि इन पेपर्स में कैसा कैसा सिलेबस का कंटेंट है और वो आपको किस प्रकार से तैयार करना है। देखिए ये आपका कोर पेपर 1 है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। और अगर आप इसकी बात करें तो उसमें यूनिट फर्स्ट के अंदर प्रोटोजोआ, पैराजोआ, मेटाजोआ, ओरिजिन ऑफ रेडिएटा, पाइलेट्रिया, ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामेरिज्म है।
सिलोम का एवोल्यूशन है, लोकोमेटरी ऑर्गन्स हैं, लोकोमोशन है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, फ्लाइट मैकेनिज्म्स हैं इंसेक्ट्स के अंदर, फूड ऑर्गेनली है मॉलस्क के अंदर, पैटर्न ऑफ फीडिंग है, डाइजेशन है लोअर मेटाजोन्स के अंदर किस प्रकार से, पॉलिकेट्स किस प्रकार से फिल्टर फीडिंग करते हैं, मोलस्का के अंदर कैसा मैकेनिज्म होता है, इकाइनोडर्मेटा के अंदर किस प्रकार का मैटर होता है। तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके ऊपर ये सारा पेपर है। तो पहले पार्ट में यूनिट फर्स्ट आपने देखा, ऐसे यूनिट सेकंड के अंदर ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, गिल्स, लंग्स, ट्रैकिया ये सब हैं, रेस्पिरेशन मैकेनिज्म है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, एक्सक्रीटरी, ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स हैं, और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर मिलने वाली जो मैकेनिज्म्स हैं वो सब डाली गई हैं। ऐसे ही आपका यूनिट नंबर थर्ड है, उसके अंदर नॉन कॉर्डेट्स का जो नर्वस सिस्टम है कि प्रिमिटिव फीचर्स क्या थे, सिलेंट्राइड्स के एग्जांपल हैं, इकाइनोडर्मेटा के हैं, एडवांस लेवल का नर्व सिस्टम है, एनालिड्स हैं, क्रस्टेशिया है, इंसेक्ट्स है। तो नर्वस सिस्टम को लेकर के प्रिमिटिव से लेके एडवांस तक के फीचर्स हैं वो यूनिट नंबर थर्ड को बनाते हैं। ऐसे जो फोर्थ यूनिट है उसमें रिप्रोडक्शन को लेकर के है, लार्वल फॉर्म्स ऑफ फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक नॉन कॉर्डेट्स हैं, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस हैं लार्वल फॉर्म्स के, माइनर फाइला उनके सेलाइन फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मीजोजोआ, रोटीफेरा, रिंकोसिला एंड स्पिंकुल्डा, इन सब के फीचर्स हैं वो यहाँ पे रखे गए। तो पर्टिकुलर जो आपका पहला जो पेपर है वो काफ़ी जो बेसिक जो ट्रेडिशनल जूलॉजी होती है उससे बिलोंग करता है, और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए जो बुक यूज़ करते हैं तो वो कोटपाल की बुक होती है, रस्तों की पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक्स आती हैं, सीरीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स के नाम से कोटपाल की बुक्स हैं, वर्टिब्रेट्स की भी आती हैं, इनवर्टिब्रेट्स की भी आती हैं। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आपको कोटपाल की बुक से ये सारा कंटेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको तैयार करना चाहिए। देखिए इसके बाद में अगला जो पार्ट है वो आपका नेक्स्ट पेपर आ जाएगा, और ये जेनेटिक्स का पेपर है जिसमें मेंडेलियन, माइक्रोबियल एंड ह्यूमन जेनेटिक्स रहेगा। यूनिट फर्स्ट के अंदर मेंडेलियन प्रिंसिपल्स हैं, डोमिनेंस, एग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन है, एलील हैं, मल्टीपल एलील्स हैं, स्यूडो एलील की कॉन्सेप्ट है, सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट होता है, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल जैसे कि कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जीन इंट्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं, प्लियोट्रोपिक एग्जांपल्स हैं, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है, पेनिट्रेंस, एक्सप्रेसिविटी, फिनोकॉपी, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंकेज, सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस जो फीचर्स है। तो ये बहुत ही क्लासिकल पार्ट है, जेनेटिक्स का बहुत ही शानदार पार्ट है जो हूबहू CSIR नेट के सिलेबस से मैच करता है। सेकंड जो यूनिट है उसमें आपके जीन मैपिंग मेथड्स दिए हुए हैं, लिंकेज मैप है, टेट्राड एनालिसिस है, मैपिंग विथ मॉलिक्यूलर मार्कर्स का हम यूज़ करते हैं, सोमेटिक सेल हाइब्रिड जो लाइंस होती हैं उनसे हम मैपिंग कैसे करते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम, क्लोरोप्लास्ट जीन, मैटरनल इनहेरिटेंस है। ऐसे माइक्रोब्स का जो जेनेटिक्स है वो सब आ जाएगा जिसमें ट्रांसफ़र जो जेनेटिक मैटर का ट्रांसफ़र होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, सेक्स डक्शन और इंटरप्टेड मैटिंग से हम कैसे जीन मैपिंग कर सकते हैं, और जीन्स की जो फाइन स्ट्रक्चर है उसका एनालिसिस करने के लिए कैसे इन मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो ये भी बिल्कुल CSIR के सिलेबस से मैच करता है। थर्ड वन जो यूनिट है उसमें ह्यूमन जेनेटिक्स है, पेडिग्री का वर्क है सारा, लॉर्ड स्कोर निकालना आप सीखेंगे, कैरियोटाइप के बारे में जानेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर समझेंगे, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स समझेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स हैं, हेरिटेबिलिटी है, मेजरमेंट्स हैं, क्यूटियल मैपिंग है, सेक्स डिटर्मिनेशन के तरीके हैं, जेनेटिक एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस कैसे सेक्स को प्रभावित करते हैं, ड्रोसोफिला के अंदर और ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेंस के तरीके आपको पढ़ने हैं, और कैसे जो डोजेज कंपनसेशन है वो जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन की मैकेनिज्म्स हैं वो सब आपको यहाँ पे समझनी है। और सिमिलरली अगर हम बात करें कि हमारा जो इस यूनिट का चौथा यूनिट रहेगा इस पेपर का, उसमें म्यूटेशंस के बारे में है। एक तो टाइप्स हैं, कॉजेज, डिटेक्शन के तरीके हैं, म्यूटेशन के टाइप जैसे लीथल हैं, कंडीशनल हैं, बायोकेमिकल, लॉस ऑफ फंक्शन वाले हैं, गेन ऑफ फंक्शन वाले हैं, जर्मिनल वर्सेस सोमेटिक म्यूटेंट्स हैं, इंसर्जनल म्यूटाजेनेसिस के एग्जांपल्स होंगे, स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल चेंजेस जो होते हैं क्रोमोसोम्स के, उसमें डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन आते हैं। ऐसे संख्या से जुड़े हुए प्लॉइडी हैं,
वो सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे लेने हैं। होमोलोगस और नॉन होमोलोगस जो रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म्स हैं वो सब आपको पढ़नी है। ट्रांसपोजोन्स के बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया के ट्रांसपोजोन, टी वाई एलिमेंट्स, ईस्ट वाले, मक्का के अंदर एसिडियस एलिमेंट मिलता है, ड्रोसोफिला के पी एलिमेंट्स हैं, और ह्यूमंस के अंदर जो ट्रांसपोजोन्स है लाइंस वो सब आपको पढ़ने हैं, और ट्रांसपोजोन्स से जुड़े हुए जो और सिग्निफिकेंस फीचर्स हैं वो आपको जानने हैं। तो जो आपका पेपर नंबर 2 जो कि मेंडेलियन माइक्रोबियल एंड ह्यूमन जेनेटिक्स है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट चाहे आप CSIR नेट के लिए जाएंगे या PhD एंट्रेंस के लिए जाएंगे या आप राजस्थान का सेट देना चाहेंगे, क्योंकि इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप MSc के दौरान ही एलिजिबल हो जाते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे लेवल पे इन चीज़ों को तैयार करना चाहिए, ताकि आपका MSc भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो और साथ ही साथ आपके नेट क्वालिफाई करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। देखो, अगर बुक्स की बात करें तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स जो कि गार्डनर का बुक आता है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ कंटेंट है वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मिल जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें तो स्नूट्स एंड सिमॉन्स की जो बुक आती है प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इनके ई बुक्स को भी यूज़ कर सकते हैं या आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में भी आई होप ये अवेलेबल हो जाएंगी, तो वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं, अपना जो कंटेंट है उसको बहुत अच्छे लेवल पे तैयार कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद में अगला जो आपका पेपर नंबर 3 रहेगा वो फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री है। ये भी CSIR नेट के सिलेबस से पूरा का पूरा मैच करता है। पहला जो यूनिट है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग है, कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इन सब की स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद में जो बायोमोलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शंस होते हैं, जैसे वॉन डेर वाल लेवल के हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक हैं, इन सबको जानना है। और फिर pH, बफर, काइनेटिक्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इन सब के बारे में आपको जानना है। यूनिट 2 के अंदर एक तो आपको डिटेल में प्रोटीन्स के बारे में जानना होगा, कोवलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स क्या हैं, प्रोटीन सीक्वेंसिंग की टेक्निक्स क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स के चेंजिंग जो होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, स्प्लाइसिंग जो होती है प्रोटीन्स की, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स के बाद में जो रामचंद्रन प्लॉट है, अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज कैसे प्रभावित करती हैं, कॉमन सेकेंडरी मोटिव्स क्या होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर, फोल्डिंग के पैटर्न्स हैं, कॉमन टर्सरी स्ट्रक्चरल मोटिव्स क्या क्या होते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग और थर्मोडायनेमिक्स कैसे आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेविंथन पैराडॉक्स क्या है, मोल्टन ग्लोबुल की कॉन्सेप्ट है, चैपेरोन्स के रोल हैं, प्रोटीन मिस फोल्डिंग से होने वाली डिजीज, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन बाइंडिंग फीचर्स हैं, और इसके साथ में जो हिल कोफिशिएंट है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, और सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि प्रोटीन को लेकर के सारा यूनिट, हालांकि ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा दिख रहा होगा, बाकी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा इतना कोई टफ नहीं होता है, बहुत आराम से आप इस चीज़ को बहुत शानदार लेवल पे तैयार कर सकते हो। थर्ड यूनिट जो रहेगा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में है, कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जैसे स्टोरेज को लेके हैं, ग्लूकोज एमाइनो ग्लाइकेन्स हैं, ग्लाइकोकंजुगेट्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीओग्लाइकेन्स हैं। ऐसे इसके अंदर लिपिड्स को ऐड किया गया है कि फैटी एसिड्स हैं, उनके स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर के तरीके, एसिड ग्लिसरॉल क्या है, वैक्सेस क्या है, फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन्स, ट्रपिनॉइड्स, स्टेरॉयल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, फंक्शन, और लिपिड्स के जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो सारे आपको यूनिट 3 में तैयार करने हैं। और इसी में एंजाइम्स भी ऐड किया गया है, एंजाइम्स कैसे बायोकैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स को कैसे समझेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट क्या है, को एंजाइम को फैक्टर्स क्या हैं, एग्जांपल्स आपको जानने पड़ेंगे, आइसोजाइम्स क्या है, एंजाइम इनिबिशन के मॉडल्स क्या हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं, आरएनए कैटलिस्ट या आरएनए एंजाइम्स या राइबोजाइम्स क्या है, उनकी केमिस्ट्री, उनके स्ट्रक्चर, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ प्रोटीन और एंजाइम के रिलेशन में तैयार करने हैं। अगला जो सेक्शन है यूनिट नंबर 4, उसमें मेटाबॉलिज्म रहेगा।
जिसमें कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, मेटाबॉलिक पाथवे है, रेगुलेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, एंजाइमेटिक रिएक्शन, रेगुलेशन जैसे ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम आ जाता है, मैकेनिज्म ऑफ एटीपी, बायोसिंथेसिस जो है, पीपीपी पाथवे जो है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन है, बायोसिंथेसिस है, ये सारा आपको पढ़ना है। ऐसे अमीनो एसिड्स के बारे में जानना है कि अमीनो एसिड्स का कैटाबॉलिज्म है, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में, फैट ऑफ कार्बन स्केलेटन किस प्रकार से काम आते हैं वो, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का पार्ट रहेगा, डिफेरेडेशन ऑफ डिग्रेडेशन है, ये डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन्स हैं, पिरिमिडिन्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कैसे डिग्रेड होते हैं, बायोसिंथेसिस कैसे होते हैं, डी नेओसिंथेसिस कैसे होता है, साल्वेज पाथवे कैसे ऑपरेट होते हैं प्यूरिन पिरिमिडिन को लेकर के, और इनसे जुड़ी हुई जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या होती हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो बायोकेमिस्ट्री का जो पूरा सेक्शन है ये भी आपका जो CSIR नेट का जो यूनिट नंबर फर्स्ट होता है उससे पूरा का पूरा मैच करता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके सेमेस्टर 1 का, कि पेपर नंबर 2 जिसमें जेनेटिक्स सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत सीरियसली उसको तैयार करना है। ऐसी जो बायोकेमिस्ट्री है वो भी CSIR नेट के सिलेबस के अंदर कम्प्लीटली दिया हुआ है, तो बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। ओके, बायोकेमिस्ट्री की तैयारी के लिए आपके पास जो सबसे बेस्ट बुक है वो रहती है आपके पास लेनिंजर यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जो कि लेनिंजर की बुक आती है, और ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस की लाइब्रेरी के अंदर ये बुक्स लगभग अवेलेबल होती है। तो आप अपने डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी से या कॉलेज की जो सेंट्रल लाइब्रेरी होती है उससे आप लेनिंजर की बुक है वो इशू करवा के बहुत अच्छे से इसमें तैयारी कर सकते हो, और साथ ही इसकी ई बुक्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी आप अपना बहुत अच्छा लेवल है तैयारी का वो ला सकते हो। देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट है पेपर नंबर 4 वो आपका कोर पेपर ही है, लेकिन वो लेबोरेटरी पेपर है, प्रैक्टिकल वर्क इसमें रहेगा। तो जूलॉजी का जो सेमेस्टर 1 का जो प्रैक्टिकल है वो एक्चुअल में कोर पेपर 4th वाला है। उसका पूरा जो सिलेबस है वो सिलेबस के अंदर जो नेक्स्ट ये वाला पार्ट है कि कलेक्शन एंड कल्चर मेथड्स हैं, एनाटॉमी से जुड़े हुए फीचर्स हैं, और परमानेंट माउंटिंग है, लाइव स्टडीज़ हैं, ये कुछ मेंबर्स आपको दे रखे हैं, इन सब के रहेंगे, स्पेसिमेंस हैं कुछ उनके बारे में रहेगा। तो ये सब आप डिटेल में यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। परमानेंट स्लाइड्स भी काफ़ी सारी यहाँ पे दी हुई है। तो ये सारा प्रैक्टिकल सिलेबस है जो आपको आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आप MSc करेंगे वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो आपको पूरा का पूरा जो प्रैक्टिकल सिलेबस है वो कवर करवाएंगे। और फिर भी अगर आपको प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से लिखना। हम आपको कौन से प्रैक्टिकल किस प्रकार से आपको तैयार करने हैं, फाइल वर्क कैसे बनाना है, ये भी हम आपको ज़रूर से सजेस्ट करेंगे। और आपकी जो क्यूरीज होंगी उनके अकॉर्डिंग हम एक नया सेशन भी आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आपको चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल से आप चैनल के साथ बने रहिए। आपको सारी डिटेल्स हैं वो लास्ट सिलेबस तक लगातार आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, तो सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद में चलिए हम नेक्स्ट जो आपके इलेक्टिव पेपर्स हैं उनकी बात करते हैं कि उनमें से आपको कौन से पेपर्स हैं वो लेने चाहिए। ओके, देखिए, इसमें पहला जो आपका इलेक्टिव पेपर था वो था वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, जिसमें आप वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। और अगर हम बात करें कि आपका जो इलेक्टिव पेपर है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, उसका सिलेबस किस प्रकार से दिया गया है, तो इस सिलेबस में भी देखो पहला जो यूनिट है उसमें कंजर्वेशन बायोलॉजी के बारे में है। पैटर्न्स हैं, प्रोसेसेज हैं, एक्सिटू कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ पैटर्न है, इन सिटू का है, और कंजर्वेशन से जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 2 के अंदर नेशनल पार्क्स हैं, उन सब के बारे में है, और जो मैराइन नेशनल पार्क्स हैं वो सब भी हैं, बायोस्फीयर्स भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। तो कंजर्वेशन पूरा जो वाइल्ड लाइफ और उससे कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ ये आपका इलेक्टिव पेपर बहुत रोचक पेपर है, और आगे के कंपटीशंस के रिगार्डिंग भी काफ़ी अच्छा पेपर है और इंटरेस्टिंग भी है। और वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए जो आपके रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं या जो आगे के
जो पर्टिकुलर जो ऑफिसर्स हैं, कंजर्वेशन से जुड़े हुए जो ऑफिसर लाइन की पोस्टें आती हैं, उनमें भी आप लोग इससे जा सकते हैं। तो आपको ये इलेक्टिव पेपर चूज करना चाहिए। यूनिट 3 के अंदर जूलॉजिकल पार्क्स हैं, रेड डाटा बुक से जुड़े हुए जो कैटेगरीज हैं उन सब के बारे में पढ़ना है। इम्पोर्टेंट जो रेप्टाइल एंड स्पीसीज हैं, बर्ड स्पीसीज हैं, उन सब के बारे में जानना है। स्पेशली राजस्थान के रेफरेंस के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। और 4th यूनिट के अंदर मैमरियन स्पीसीज के बारे में है। फिर कैप्टिव ब्रीडिंग्स हैं, प्रोपेगेशन है, रिहेबिलाइजेशन अपन कैसे करते हैं, वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स क्या है, क्राइम्स जुड़े हुए क्या हैं, किस प्रकार के हैं, साइंटिफिक प्रोसेसेज हैं, मैमेलियन पग एंड हेयर एनालिसिस हैं, डीएनए बैंक्स हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं, कंजर्वेशन एथिक्स और जो वैल्यूज होती है वो सारा सेक्शन यूनिट नंबर 4 में दिया हुआ है। तो कंजर्वेशन बायोलॉजी से जुड़ा हुआ सारा का सारा ये सेक्शन है जो कि आपका इलेक्टिव पेपर वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी को बनाता है। तो जहाँ तक बात आती है कि आपको बहुत आराम से ये सिलेबस तैयार कर लेंगे और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और फ्यूचर में आपका जो प्रोफाइलिंग के हिसाब से बात करें तो जॉब्स के अंदर भी आपके ये पेपर काम आएगा। तो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए जो वैकेंसीज होती है उसमें आप लोग जा सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी है वो एज ए इलेक्टिव पेपर लेना चाहिए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और राजस्थान के रेफरेंस में आपके जो जूलॉजिकल टूर्स होंगे कॉलेज की तरफ से, उसमें भी आप जा कर के काफ़ी सारा जो फील्ड स्टडी है वो इसमें कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा पेपर आपके लिए रहेगा, तो आपको ये बिल्कुल से ऑप्ट करना चाहिए। देखिए, सेकंड जो इलेक्टिव पेपर आपके सिलेबस में आपको ऑप्शन में दिया गया है वो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है। यूनिट फर्स्ट के अंदर जीन मैनिपुलेशन से जुड़े हुए टेक्निक्स के बारे में है सारा का सारा। यूनिट सेकंड के अंदर जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और यूनिट 3 के अंदर ट्रांसजेनिक एनिमल टेक्नोलॉजी है, वो सब इसके अंदर है। यूनिट 4 के अंदर जो RDNA एप्लीकेशन है हेल्थ के साथ में, वैक्सीन्स के साथ में, जीन थेरेपीज हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हम सेल कल्चर से कैसे बनाते हैं, हार्मोन को किस प्रकार से अपन कल्चर से बना सकते हैं, बायोसेफ्टी मेजर्स क्या है, ये सब इसके अंदर डाला हुआ है। तो बायोटेक के रिलेशन के अंदर ये सारा का सारा पेपर है। तो हालांकि ये भी ज़्यादा लेंथी पेपर नहीं है, काफ़ी शॉर्ट पेपर होता है, आप इसको भी बहुत आराम से तैयार कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप जिस इंस्टीट्यूट से MSc कर रहे हैं वहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो किस प्रकार का पेपर लेना चाहते हैं, या वहाँ पे आपको कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए वाइल्ड लाइफ रहेगा, बट फिर भी आप चाहें तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी जा सकते हैं। ओके, अगला जो पेपर नंबर 3 जो कि आपके पास एक इलेक्टिव का ऑप्शन है वो है मेथड्स इन बायोस्टैटिक्स। तो 3 इलेक्टिव है, एक वाइल्ड लाइफ का है, और दूसरा आपके पास जो पेपर आया था, और तीसरा आपके पास बायोस्टैटिक्स के नाम से है। तो 3 में से कोई एक पेपर आपको लेना है। ठीक है, देखो, अगर आप बायोस्टैटिक्स की बात करें तो नॉर्मली जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको ये थोड़ा टफ लगता है, तो मोस्टली इसको अवॉइड ही करते हैं। फिर भी आप चाहें तो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल डाटा बायोस्टैटिक्स के रिलेशन के अंदर एम्स, स्कोप, एप्लीकेशन कैसे करते हैं, सैम्पलिंग कैसे करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा क्या होता है, और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, डिस्क्रीट कंटिन्यूस डाटा क्या होता है, प्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं। ऐसे यूनिट सेकंड के अंदर डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है, यूनिट 3 के अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्टिंग है, हाइपोथेसिस को लेके अलग अलग जो आपके मेथड्स हैं वो सारे हैं। और 4th यूनिट के अंदर जितने भी हमारे स्टैटिक्स के टेस्ट हैं, जैसे chi-square टेस्ट है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, लीनियर रिग्रेशन, तो ये सारा जो बायोस्टैटिक्स है वो पेपर, इसमें आपको एक ऑप्शन ये भी है कि आप बायोस्टैटिक्स को भी ले सकते हो एज ए इलेक्टिव पेपर। तो बायोस्टैटिक्स हो गया आपके पास, एक आपके पास बायोटेक्नोलॉजी हो गया, और एक आपके पास बायोडाइवर्सिटी या वाइल्ड लाइफ का पेपर हो गया। तो सबसे ज़्यादा इजी जो आप लोगों के लिए रहेगा वो वाइल्ड लाइफ रहेगा। और अभी जैसे बात करें तो आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए टाइम भी काफ़ी शॉर्ट रहेगा, बहुत कम टाइम
ही आपको मिल पाएगा। तो आपको ज़्यादा अच्छे से आप तैयारी कर सकें, उसके लिए आपको ज़रूर से पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में जैसे मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया, आप एक बार दोबारा से मैं आपको चीज़ें रिपीट कर देता हूँ कि आपको पहले सेमेस्टर के अंदर कोर पेपर्स लेने हैं। उनमें से 3 थ्योरी के रहेंगे, 1 प्रैक्टिकल का रहेगा। उसके बाद में अगला जो पेपर नंबर 5 है वो आपका इलेक्टिव पेपर है, वो ऑप्शनल है कि आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, उनमें से कोई एक पेपर आपको लेना है। इसके अलावा आपके पास एक वैल्यू एडेड कोर्स है वो आएगा, जिसका सिलेबस बाद में यूनिवर्सिटी आपको बता देगी, वो रहेगा, लेकिन उसके क्रेडिट है वो ओनली 2 क्रेडिट का रहेगा। बाकी यहाँ पे कोई डेजर्टेशन प्रोजेक्ट वर्क ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। आपको आपके कोर पेपर्स में कोई बात पूछनी हो या इलेक्टिव में और कोई बात आपको जाननी हो या प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से लिख सकते हैं। अगर आपने एमएससी में एडमिशन ले लिया है और आप किसी पर्टिकुलर पेपर के अंदर हेल्प चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसी कोई नीड है तो उसके लिए भी आप हमें लिख सकते हैं। और अगर आपका कहीं एडमिशन अभी नहीं हुआ है और आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ से आप एमएससी जूलॉजी करना चाहते हो और जहाँ पे काफ़ी अच्छा टीचिंग हो, कंटेंट काफ़ी अच्छा हो, आपके पास मटेरियल बहुत अच्छा प्रोवाइड हो, प्रैक्टिकल्स के ऊपर भी रेगुलर आपके साथ काम किया जाए और बात करें कि फाइनेंशियली भी आपके लिए बहुत इजी हो कि कम फीस के अंदर आप बहुत अच्छे से अगर एमएससी जूलॉजी करना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से भेजें। और हमारे जो मोबाइल नंबर हैं वो भी आपको जो थंबनेल है उसके ऊपर मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो हम डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करेंगे। देखिए, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स एमएससी पेपर्स को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, चाहे वो आपके कोर पेपर्स हों चाहे इलेक्टिव पेपर हों, तो आप उनके लिए एक शेखावटी का सबसे बेहतरीन जो इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं, जहाँ एमएससी और एमएससी के बाद का जो हायर एजुकेशन है उसके लिए हम पूरी तरह से डेडिकेटेड सिस्टम को मान सकते हैं। तो बंसीवाल इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंसेज, जिसको कि हम बिल्स के नाम से जानते हैं, तो आप बिल्स के ऊपर भी अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको जस्ट सिंपली गूगल में बिल्स द बायो पॉइंट टाइप करना है, जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है बिल्स द बायो पॉइंट। आप इसको सर्च करेंगे गूगल पे डाल के तो आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा और बिल्स द बायो पॉइंट का जो क्लास प्लस के साथ में कोलैबोरेशन है उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली जो क्लास प्लस के साथ में बिल्स का जो जंक्शन है वहाँ आप पहुँच जाएंगे। और सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ये मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप एप्पल का आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो एप्पल स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लैपटॉप में काम करते हैं, डेस्कटॉप में काम करते हैं तो आप डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं। तो सिंपली आप ऑप्शंस पे जाके आप मोबाइल में चाहते हो, डेस्कटॉप या लैपटॉप में चाहते हो या टैबलेट में चाहते हो तो आप लॉगिन कर सकते हैं। और स्पेशल अगर हम एमएससी की बात करें तो कैटेगरीज के अंदर जो सब कैटेगरी है वहाँ पे एमएससी जूलॉजी के नाम से कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और एमएससी जूलॉजी में अगर आप जाएंगे तो अभी आपके जो 2 पेपर हैं, फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो कि पेपर नंबर 3 है और मेंडेलियन माइक्रोबियल एंड ह्यूमन जेनेटिक्स जो कि आपका पेपर नंबर 2 है, ये दोनों पेपर जो कि CSIR नेट के सिलेबस में भी होते हैं। मैंने आपको अभी डिस्कशन में बताया था कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो आपका ट्रेडिशनल पेपर होता है, वो जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे उसमें आपके काम आता है।
अगर आप नेट के लिए तैयारी करते हैं या आप सेट का एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो उसमें बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी बायोकेमिस्ट्री का जो कोर्स है और जेनेटिक्स का जो कोर्स है वो ऑनलाइन कोर्स से बिल्स द बायो पॉइंट के ऊपर अभी कोर्सेज चालू हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी दीपावली के हिसाब से बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप अपने कोर पेपर्स को बेटर तरीके से तैयार करने के लिए काफ़ी अच्छे जो रीजनेबल प्राइस के ऊपर कोर्सेज हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फेज के अंदर आगे आपके जो बचे हुए दोनों कोर्सेज हैं वो भी इसी एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल का पूरा जो वर्क है उसमें भी असिस्ट किया जाएगा, यानी कि फाइल वर्क आपको कैसे तैयार करना है, किस प्रकार से तैयार करना है, वो सारा भी हम इन कोर्सेज के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको एक बार ये कोर्सेज जरूर से ट्राई करने चाहिए। और टेक्निकल कोई भी समस्या आपको आ रही हो कोर्स को ज्वाइन करने में या एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में, तो आप हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बिल्स द बायो पॉइंट के एप्लीकेशन पे जाएंगे या मोबाइल में इसको खोलेंगे तो आपको लास्ट के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा कि अगर आपके पास कोई क्वेरी है ना, हैव ए क्वेरी, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप कांटेक्ट अस के बटन के ऊपर जैसे दबाएंगे तो आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और आप क्या पूछना चाहते हैं वो आप टाइप कर दीजिए। वो मैसेज आपका हमारे पास पहुंच जाएगा और हम आपको बिल्कुल कम से कम समय के अंदर आपका जो भी क्वेश्चन है उसका सही आंसर आपके साथ हम साझा करेंगे। आपको जो भी समस्या आ रही है उससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं उसमें हमारी तरफ से पूरी हेल्प आप लोगों के लिए रहेगी। तो एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी के स्टूडेंट्स को कंप्लीट गाइडेंस करने के लिए आज का हमने ये वीडियो तैयार किया था। आई होप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें आप डिटेल में सारी चीज़ें आपके साथ मैंने साझा की है। तो थैंक यू सो मच। चैनल के ऊपर आप नए हैं, आप चैनल को जरूर से लाइक कीजिए क्योंकि नेक्स्ट अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पे रेगुलर मिलती रहेंगी। और आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट अस के बटन से जा सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, या आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो वी वेलकम all queries from your side. Thank you so much again. Thank you so much.